चलिए आज सुनते हैं एक बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली कहानी। कहानी का नाम है जादुई मोती की कहानी। तो हर कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है और शुरुआत होती है एक किरदार से। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे हीरो मोहन से और जानते हैं कि उसकी दुनिया कैसी थी। कहानी हमें ले चलती है नीलपुर नाम के एक छोटे शांत से गांव में और यहीं हमारी मुलाकात होती है मोहन से, एक बहुत ही साधारण सा लड़का जिसके सपने शायद उसकी गरीबी की छाया में कहीं दबे हुए थे। तो मोहन की जिंदगी कह सकते हैं कि सीधी सादी थी, लेकिन आसान तो बिल्कुल भी नहीं थी। रोज सुबह उठना, जंगल जाना, लकड़ियां काटना, बस यही उसकी दिनचर्या थी। ये सब कुछ बस अपनी माँ और अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए। लेकिन फिर एक दिन जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसने मोहन की पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने का वादा किया। अपनी रोज की मेहनत के दौरान मोहन की नजर एक झरने के पास एक अजीब सी चीज पर पड़ी। वहां एक मोती था जो सूरज की रोशनी में कुछ ऐसे चमक रहा था मानो कोई तारा जमीन पर ही उतर आया हो। और जैसे ही मोहन ने उस मोती को हाथ में उठाया, बस एक पल में ही सब कुछ बदल गया। धुएं का एक गुबार उठा और उसमें से एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। यहीं से मोहन की जो साधारण सी कहानी थी ना, वो एक जादुई सफर बन जाती है। जिन्न ने बताया कि वो उस मोती का रक्षक है और उसने मोहन को एक ऐसा प्रस्ताव दिया जो किसी के भी होश उड़ा दे। 3 इच्छाएं पूरी होने का वरदान। यही इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। अब जरा सोचिए, जब किसी को इतनी बड़ी शक्ति मिलती है तो वो क्या करता है? बस यही वो पल है जहां हमें मोहन के असली चरित्र का, उसके दिल का पता चलता है। अब जरा मोहन की इच्छाएं सुनिए। उसने पहली इच्छा मांगी कि मेरे घर में कभी भी खाना खत्म ना हो। दूसरी कि मेरी माँ हमेशा हमेशा स्वस्थ रहें। और तीसरी, यह शायद सबसे ज्यादा दिल को छूने वाली है, उसने मांगा कि गांव के सभी गरीब लोगों के घर भी खुशियों से भर जाएं। सोचिए, एक भी इच्छा सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं मांगी उसने। और इन निस्वार्थ इच्छाओं का असर भी उतना ही बड़ा और जादुई था। ये कहानी सिर्फ मोहन की नहीं थी, ये उस बदलाव की थी जो उसकी दयालुता पूरे गांव में लाने वाली थी। मोहन की ये निस्वार्थता देखकर तो खुद जिन्न भी हैरान रह गया। और जब उसने कहा, तेरी दया देखकर मुझे खुशी हुई, तो ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये मोहन के सोने जैसे दिल के लिए एक सम्मान था। और बस पलक झपकते ही एक जादुई पल में जिन्न ने मोहन की तीनों इच्छाएं पूरी कर दीं और फिर सितारों की धूल बिखेरता हुआ आसमान में कहीं गायब हो गया। कहानी का वो जादुई पल अब एक हकीकत बन चुका था। तो नतीजा क्या हुआ? मोहन का घर हमेशा के लिए अन्न से भर गया, उसकी मां की आंखों में सेहत की चमक लौट आई और सबसे खूबसूरत बात, उस दिन के बाद नीलपुर गांव में कोई भी कभी भूखा नहीं सोया। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली जादू तो अब शुरू होना था। वो जादू जो हमेशा हमेशा के लिए मोहन की पहचान बन गया। उस दिन के बाद से गांव वालों ने मोहन को एक नया नाम दे दिया, दयालु मोहन। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उसके अच्छे कर्मों के लिए दिया गया एक सम्मान था, एक पहचान थी जो हमेशा उसके साथ रही। तो दयालु मोहन का मतलब क्या था? इसका मतलब था एक ऐसा लड़का जिसने अपनी ताकत का, अपने वरदान का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए किया। और यही ये कहानी हमें सिखाती है कि वो जादुई मोती नहीं, बल्कि मोहन की दयालुता ही उसका असली खजाना थी। तो ये थी जादुई मोती की कहानी, और ये अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है हम सब के लिए कि अगर वो 3 इच्छाएं हमें मिलती तो हम क्या मांगते? क्या हमारी इच्छाएं सिर्फ हमारे बारे में होती, या हम भी मोहन की तरह दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ पाते?